नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। द्वितीय खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज विजय सुंडी का नई दिल्ली से चाईबासा लौटने पर बस स्टैंड चौक पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही तीरंदाजों, प्रशिक्षक और खेल प्रेमियों ने बुके देकर, फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर विजय सुंडी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि विजय सुंडी ने 21 से 24 मार्च तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के आधुनिक धनुष रिकर्व राउंड पुरुष वर्ग तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रथम 70 मीटर दूरी में 309 अंक हासिल कर और द्वितीय 70 मीटर दूरी में 320 अंक प्राप्त कर ओवरऑल इंडिया में सेकंड पोजीशन प्राप्त किया है। वहीं व्यक्तिगत ओलंपिक राउंड में विजय सुंडी ने हरियाणा के तीरंदाज विकास भाकर को 6-4 अंकों से पराजित किया और साथ ही स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। खेलो इंडिया पैरा तीरंदाजी गेम्स 2025 में विजय सुंडी ने रिकर्व राउंड पुरुष वर्ग में पहली बार भाग लिया था। बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजों को कड़ी टक्कर दी और उन्हें पराजित कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। नाम विजय सुंडी हुआ और मैं सेकेंड पैरा खेलो इंडिया गेम्स जो दिल्ली में हुई थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था झारखंड टीम के लिए। और मैंने वहाँ खेला हरियाणा के एक विकास बक्कर करके है जो SSCB सर्विस से भी थे वो। और वहाँ काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ जो कि मैंने उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और इस कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आके बड़ी खुशी लग रहा है। हमारे टीम कोच, मेरे सदस्य सभी ने हमारे वेलकम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तीरंदाज है युवा वर्ग है उसे आप क्या कहना चाहेंगे? और युवा के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी भी मेरे तरह लगे रहिए, कभी न कभी उस मुकाम तक जरूर पहुँचेंगे। आगे क्या इरादा है आपका, क्या करने का? आगे अभी बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रायल्स है जो कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है। वहाँ ट्रायल्स देना है और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, थोड़ा सा अच्छा और परफॉर्मेंस अच्छा करना है। विजय सुंडी का मैं कोच हूँ और विजय सुंडी जो सेकेंड पैरा खेलो इंडिया गेम्स जो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और ये पहली बार खेल रहे हैं इस जिले से, इस झारखंड से पुरुष रिकर्व वर्ग में। इन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक राउंड में गोल्ड मेडल जीता और रैंकिंग ओवर ऑल इंडिया रैंकिंग राउंड में इन्होंने सेकंड रैंक अर्जित किया है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। और मैं हाल फिलहाल में इनका जो टूर्नामेंट हुआ था जयपुर में, उन्होंने भी वहाँ पे भी सिल्वर मेडल और 2 ब्रोंज मेडल जीत के आए हैं। और अभी इनका तैयारी पैरा का जो भी इंटरनेशनल गेम है उसका तैयारी में है। अभी इनका अभी राष्ट्रीय नेशनल एकेडमी जहाँ सोनीपत है वहाँ के लिए भी अभी बुलावा आ सकता है इनको। वहाँ पे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एकेडमी है उसमें चयनित होने का बात चल रहा है और वहाँ पे बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग प्राप्त करके इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे कम समय में। समाहर नाले स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने ईद, सरहुल, रामनवमी, चैत्र नवरात्र और चैती छठ के दौरान क्षेत्र में बेहतर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी को अपने अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक का आयोजन कर आगामी पर्व त्योहार के अवसर पर होने वाले आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी लाइसेंसी अखाड़ों, गैर लाइसेंसी अखाड़ों एवं सामाजिक व्यक्तियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देने को कहा गया। साथ ही संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया। ईद के अवसर पर मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ने का समय, सरहुल के दौरान आयोजित मेला और जुलूस, रामनवमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी पूर्व में ही प्राप्त कर लेने को कहा गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सरहुल और रामनवमी के अवसर पर निकलने वाले जुलूस के लिए निर्धारित मार्ग का स्वयं भौतिक सत्यापन करेंगे।
निर्धारित मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई बिल्डिंग मटेरियल अगर रहे तो उसको अविलंब वहां से हटाने का कार्य करवाएंगे। बिजली विभाग को निर्देशित किया गया कि जुलूस के दौरान संबंधित रूट की बिजली आपूर्ति सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखेंगे और ऐसी स्थिति में मार्ग में समुचित लाइट की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। सरहुल और रामनवमी के अवसर पर आयोजित जुलूस की निगरानी और जुलूस मार्ग में पड़ने वाले ऊंची इमारतों के छत का ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे। लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी अखाड़े के अध्यक्ष को अपने स्तर से सूचित करेंगे कि क्षेत्र में अपने अपने वॉलंटियर्स फोटोयुक्त आईडी कार्ड के साथ पद स्थापित करेंगे और उसका डिटेल मोबाइल नंबर के साथ संबंधित अनुमंडल या थाना में भी उपलब्ध कराएंगे। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। किसी भी प्रकार के भड़काऊ, असामाजिक, आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट शेयर करने वाले पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पर्व त्योहार के अवसर पर चिकित्सकों एवं एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति करने, संवेदनशील मार्गों में फ्लैग मार्च सहित विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित सभी प्रमुख बिंदुओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र अग्रवाल चुनावी दौरे के तहत चाईबासा पहुंचे और यहां के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान मारवाड़ी सहायक समिति रांची के अध्यक्ष मनोज चौधरी, मारवाड़ी सहायक समिति के सचिव रमन बोड़ा, अग्रवाल सभा रांची के अध्यक्ष पवन पोद्दार, पूर्वी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष मुकेश मित्तल, सचिव प्रदीप मिश्रा, पश्चिमी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल, शाखा अध्यक्ष रमेश खिरवाल, जिला महामंत्री अनूप लाठ, शाखा सचिव रुपेश अग्रवाल उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सुरेश अग्रवाल के सहयोगियों ने अपनी अपनी बातों को रखा और समर्थन मांगा। वहीं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेश अग्रवाल ने अपनी उपलब्धियों को साझा करते हुए झारखंड प्रांत के सम्मेलन में अंदरूनी कमी की जानकारी देते हुए उसे दूर करने की प्राथमिकता पर जोर दिया। साथ ही मारवाड़ी समुदाय सहित पूरे समाज के लिए सामाजिक कार्य करने की बात कही। उन्होंने समाज के विकास के लिए अपनी बहुआयामी योजना को साझा कर अपने पक्ष में मतदान करने का निवेदन किया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही, कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध देशी शराब भट्टियों के खिलाफ अभियान चलाया। छापामारी कर 200 किलो जावा महुआ और शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए पुलिस ने अवैध देशी शराब के कारोबार के खिलाफ यह कार्रवाई की है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध देशी शराब भट्टियों पर छापेमारी कर 200 किलो जावा महुआ और भट्टियों को नष्ट किया है। पुलिस ने क्षेत्र के कई गांवों में छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में जावा महुआ और शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। इस दौरान कांगीरा नदी किनारे चल रहे अवैध देशी शराब भट्टी पर छापेमारी कर 200 किलो जावा महुआ सहित शराब बनाने वाले बर्तनों को नष्ट कर दिया गया। जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2025 में चयनित 10 सफल प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा संसद में भाग लेने के लिए 27 मार्च को रांची के लिए रवाना होंगे।
पश्चिमी सिंहभूम जिले का राज्य स्तरीय युवा संसद 28 मार्च को झारखंड विधानसभा में होना है। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अर्पित सुमन ने बताया कि जिला से सोमा देवगम, श्रेया अग्रवाल, लक्ष्मी कुमारी झा, वाणी शंकर, ज्योति सवैया, प्रियंका कुमारी, शांति बानरा, प्रियंका सोलंकी, सानिया कच्छप और पारसमणि केसरी इसमें शामिल होंगे। राज्य स्तरीय युवा संसद का विषय भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा और संविधान दिवस के 11 संकल्प, भारत के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की शपथ पर रखा गया है। इनमें से एक विषय का चयन कर प्रतिभागी को 3 मिनट तक झारखंड विधानसभा में अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी क्षितिज, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी टाटा कॉलेज डॉक्टर हरीश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सितेंद्र रंजन सिंह ने प्रतिभागियों को युवा संसद के लिए प्रोत्साहित किया। प्राचार्य डॉक्टर प्रीतिबाला सिन्हा ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने पोक्सो एक्ट के मामले के आरोपी गुलशन आल्डा को दोषी करार देते हुए 21 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। तातनगर ओपी के गंजिया गांव निवासी गुलशन आल्डा के खिलाफ 20 फरवरी 2023 को नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज करने के बाद जांच में जुटी पुलिस ने गुलशन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सांसद जोबा माझी ने बुधवार को संसद में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस का बड़बिल तक विस्तार करने की मांग की। उन्होंने रेल मंत्री से पूछा कि क्या सरकार टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस का विस्तार जनहित में बड़बिल तक किए जाने की मांग से अवगत है, यदि है तो संभावित समय सीमा क्या है। इस पर रेल मंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि टाटा बड़बिल सेक्टर में 2 जोड़ी नियमित रेलगाड़ियां चल रही है, जिससे वहां के लोगों की जरूरतें पूरी हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स की सत्र 2023-25 की 12वीं बैठक अध्यक्ष राजकुमार ओझा की अध्यक्षता में हुई। इसमें 9 वर्ष सम्मेलन के खर्च का विवरण कोषाध्यक्ष आयुष दुधराजका ने प्रस्तुत किया। सभी सदस्यों का नवीनीकरण शुल्क जल्द से जल्द जमा करने का निर्णय लिया गया। रामनवमी के कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तय की गई। पवन अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल को कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया। बैठक में वार्षिक आम सभा अगस्त में करने का निर्णय लिया गया। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता से मुलाकात की और छात्र हित में 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। कुलपति ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की गति को तेज किया जाएगा और मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए पहल की जाएगी। कांग्रेस की ओर से सत्र को नियमित करने, कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने, कॉलेज में पुस्तकालय की व्यवस्था, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी की व्यवस्था, समय से परीक्षा कराने और रिजल्ट जारी करने की मांग रखी गई है। ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर सरायकेला के एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने सरायकेला थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की। इसमें सभी पर्व त्योहार को आपसी भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि 31 मार्च को ईद का पर्व है। ईदगाह और मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी। वहीं सरहुल पर्व मनाने के लिए जनजातीय समुदाय 31 मार्च को उपवास रखेंगे और 1 अप्रैल को पूजा की जाएगी। 7 अप्रैल को रामनवमी है। एसडीपीओ ने बैठक के दौरान कहा कि
सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ सूचना नहीं फैलाएं। यदि इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को अवगत कराएं। उन्होंने भड़काऊ गीत या गाना भी नहीं बजाने की अपील की। एसडीपीओ ने कहा कि जिन रूट से जुलूस निकलेगा उनकी निगरानी कैमरा लगाकर की जाएगी। देखिए, मेरे लिए तो नया है, लेकिन जैसे सही वक्ताओं ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से होते आया है। और जैसे पिछले वर्ष देखा गया था पिटागोर वगैरह में जो है बिजली के तार के करंट से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, तो संबंधित विभागों को भी हम लोगों ने सारा चीज़ बता दिया है। उस दिन बिजली विभाग के भी लोग जो है तय समय पे बिजली की आपूर्ति काट दी जाएगी। इसके अलावा रूट पे जो है सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगवाने की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब पे हमारी निगरानी रहेगी। चाईबासा पुलिस केंद्र में बुधवार को पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, एसपी अभियान पारस राणा, आईपीएस निखिल राय, चाईबासा एसडीपीओ बाहामन टूटी, चाईबासा एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो, प्रशिक्षु डीएसपी प्रदीप चौधरी, सार्जेंट मेजर मंशू गोप सहित पुलिस विभाग के पदाधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। पुलिस मेंस एसोसिएशन के शाखा अध्यक्ष प्रदीप ओलिवर मिंज, उपाध्यक्ष किशन मुर्मू, सचिव ताराचंद महतो, संयुक्त सचिव अनूप लकड़ा और कोषाध्यक्ष सुरेश माझी द्वारा पदाधिकारियों का इफ्तार पार्टी में स्वागत किया गया। इसके बाद सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को रमजान और ईद की शुभकामनाएं दी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।